नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आप सबको जिस क्लास का इंतजार था वह क्लास आ चुकी है। आज हम बात करने वाले हैं वर्तमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा के अंतर्गत बीए सेकेंड ईयर की इतिहास की मेगा क्लास के बारे में। यानी कि कल आपके पेपर होने वाला है और हम लेकर आए हैं भारत का इतिहास HI03 की मेगा क्लास। विद्यार्थियों, बहुत ही शानदार तरीके से मेगा क्लास को बनाया गया है। 99.99% जो पेपर में कल सवाल छपने वाले हैं वो सभी सवाल हमारे ही इसी क्लास में छपेंगे। आप वीडियो को अपनी क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा और जो सवाल मैं बता रहा हूँ वह आप अच्छी तरह से याद जरूर कीजिएगा। पक्का कल इस क्लास में से आपको सवाल देखने को मिलेंगे। आप खुद देखोगे कि इसी क्लास में से पेपर छपके आया है। आप एग्जाम देने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देखना, जरूर बताना कितने सवाल पूछेंगे। मेरे को पूरा यकीन है कि कल वाला जो भी पेपर आएगा विद्यार्थियों, वो अपने इसी क्लास में से पूछा जाएगा। तो इतिहास का सुपराज साहब, भारत का इतिहास HI03। तो अंत तक बने रहें, वीडियो को लाइक करें और आपके जितने भी ग्रुप हैं वहां पर शेयर जरूर करें। उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट क्लास विद्यार्थियों, इंपॉर्टेंट मेगा क्लास 1 के बाद मेगा क्लास 2 आपको वो भी शाम को 6-8 बजे तक वो भी आपको मिल जाएगी। दोनों क्लास से मिलाकर 100% पेपर आने वाला। विद्यार्थियों, 100% पेपर अपनी ही क्लास से पूछा जाएगा। इसी कड़ी के अंतर्गत HI04 की मेगा क्लास भी आपको एग्जाम से पहले मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। देखिए पहला सवाल विद्यार्थियों आपके सामने आप देख सकते हैं। बीए सेकेंड ईयर हिस्ट्री ऑफ इंडिया भारत का इतिहास HI03 मेगा क्लास फर्स्ट, यानी कि अपनी पहली मेगा क्लास है। पहला सवाल है, बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया है? यानी जो बाबरनामा था वो किस भाषा में लिखा गया? उत्तर देखिए, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुर्की भाषा में लिखी थी जिसका नाम बाबरनामा है। ऐसा भी सवाल पूछा जा सकता है कि बाबरनामा किसके द्वारा लिखा गया? तो बाबर के द्वारा। और किसकी आत्मकथा है? तो वो भी बाबर की आत्मकथा है। किस भाषा में लिखा गया है? तो तुर्की भाषा में लिखा गया है। दूसरा सवाल देखिए विद्यार्थियों, खजान उल फुतूह की रचना किसने की? उत्तर, खजान उल फुतूह की रचना अमीर खुसरो ने की थी। इस ग्रंथ में अलाउद्दीन का इतिहास लिखा गया है। किसका? अलाउद्दीन खिलजी का इतिहास इस ग्रंथ के अंतर्गत मिलता है। ऐसा सवाल पूछा जा सकता है कि अमीर खुसरो द्वारा रचित ग्रंथ का नाम लिखिए, तब अपना ये उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अपना तीसरे सवाल की तरफ। तीसरा सवाल आपके सामने है। प्रिय विद्यार्थियों, आपको इस वीडियो की पीडीएफ, इस मेगा क्लास की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। उसका लिंक नीचे दिया गया है, तो आप अभी हमारी मेगा क्लास को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो तीसरा, अल बरूनी कौन था? उत्तर, अल बरूनी भारत में आने वाला प्रथम पर्यटक था। कौन सा प्रथम पर्यटक था? यह मोहम्मद गजनवी के साथ आया था। उसका प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? तारीख उल हिंद नाम से विख्यात है। तो इंपॉर्टेंट सवाल ये बन सकता है और कि तारीख उल हिंद के रचयिता कौन है या फिर किसके द्वारा लिखा गया? वो है अल बरूनी। किसके द्वारा विद्यार्थियों? अल बरूनी द्वारा लिखा गया है। 4 नंबर क्वेश्चन, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? उत्तर, कुतुब मीनार भारत में दक्षिण दिल्ली शहर के महलनोरी भाग में स्थित ईंट से बनी विश्व की सबसे ऊंची मीनार। किससे बनी हुई विद्यार्थियों? ईंट की बनी हुई है और सबसे ऊंची मीनार है। इसकी ऊंचाई 72.5 मीटर है। देखिए विद्यार्थियों, 5वां सवाल आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 5, फुतहात ए आलमगीरी किसने लिखी और किस भाषा में लिखी गई है? उत्तर देखिए, फुतहात ए आलमगीरी के लेखक ईश्वरदास नागर है। कौन है विद्यार्थियों? ईश्वरदास नागर, जिसे फारसी भाषा में लिखा गया है। कौन सी भाषा में? फारसी भाषा में इसको लिखा गया है। 6 नंबर क्वेश्चन है, खापी खां की पुस्तक का नाम बताइए। किसकी? खापी खां की पुस्तक का क्या नाम था? उत्तर देखिए मुंतखाब उल खुलाब अथवा तारीख ए खाफी खां नामक पुस्तक हसीम खाफी खान ने लिखी थी।
प्रिय विद्यार्थियों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट क्लास समय समय पर रोजाना मिलती रहे। 7वां सवाल देखिए, गुलाम वंश के किस शासक ने रक्त लोक नीति अपनाई थी? साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी मैं खुद मिला के आपको बता दूं, जो क्वेश्चन हम मेगा क्लास में लेकर आए इसी में से आपको पेपर पूछा जाएगा। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अच्छी तरह से इनको देखें, इनको याद करें। इस वीडियो की जो पीडीएफ है, पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, उसका लिंक नीचे दिया गया है, तो आप जरूर हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें। आगे देखिए, उत्तर देखिए इसका, गुलाम वंश के शासक जिसका नाम है बलवंत ने रक्त रोग की नीति अपनाई थी। ठीक है। 8वां सवाल है, देखिए, मलिक काफूर कौन था? 8वां सवाल क्या विद्यार्थियों, मलिक काफूर कौन था? उत्तर देखिए, मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी का एक दास था जो उसे गुजरात विजय के बाद मिला था। बाद में इसे अलाउद्दीन की सेना कमांडर के रूप में नियुक्त किया गया था। यानी आप समझ चुके होंगे कि ये कौन था, मलिक काफूर, जो कि अलाउद्दीन खिलजी को गुजरात में जब विजय हुआ था, गुजरात में विजय प्राप्त करने के बाद उसको मिला और उसने अंत में अलाउद्दीन खिलजी ने इसको सेना का क्या बना दिया, कमांडर बना दिया था। नेक्स्ट 9 नंबर सवाल की बात करते हैं। देखिए 9 नंबर सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। 9 नंबर सवाल, जौनपुर पर किस वंश का शासक था? जौनपुर पर किस वंश के राजा का शासक था? देखिए उत्तर, जौनपुर नगर को फिरोज शाह तुगलक ने अपने सचेरे भाई की स्मृति में बसाया था। जौनपुर पर तुगलक वंश का शासक था। किसका? तुगलक वंश। 10वां सवाल, हरिहर एवं बुक्का कौन थे? उत्तर, हरिहर एवं बुक्का दो भाई थे जिन्होंने विजयनगर में स्वतंत्र हिंदू साम्राज्य की स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विद्यार्थियों ये कि हरिहर और बुक्का कौन थे? ये दोनों ऐसे भाई थे जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य में स्वतंत्र हिंदू साम्राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट 11वां सवाल देखिए, कृष्णदेवराय किस साम्राज्य से संबंधित था? उत्तर, कृष्णदेवराय विजयनगर साम्राज्य के एक शासक थे। कृष्णदेवराय ने 1509 से 1529 विद्यार्थी 1529 कर लो, 1529 तक शासन किया। 12वां सवाल, विजयनगर की स्थापना किसने की? विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाले राजवंशों के नाम लिखिए। यानी कौन कौन से राजवंश ने विजयनगर पर अपने शासन किया था, यानी कि राज किया था, अथवा इसी सवाल को घुमाकर भी पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने सन कब की थी? 1336 में की थी। किसने की थी? हरिहर और बुक्का ने। अब किस किस साम्राज्य ने यहाँ पर राज किया, तो प्रत्येक का नाम दिया हुआ आप देख सकते हैं। विजयनगर साम्राज्य शासन करने वाले राजवंश, पहला कौन सा है? संगम वंश, दूसरा सलू वंश, तीसरा तुलु वंश और 4 नंबर जो वंश है वो है अरविंदु वंश। ठीक है, इन चारों शासकों ने विजयनगर पर साम्राज्य पर राज किया था। आगे देखते हैं 13वां सवाल। 13वां सवाल आपके सामने 13वां, बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की? उत्तर है, बहमनी साम्राज्य दक्कन का एक इस्लामी राज्य था जिसकी स्थापना 3 अगस्त 1347 को एक तुर्क अफगान सूबेदार अलाउद्दीन बहमन शाह ने की थी। 14वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, खानवा का युद्ध कब लड़ा गया? उत्तर देखिए, खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 को हुआ। यह युद्ध बाबर और मेवाड़ के शासन राणा सांगा के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? बाबर और मेवाड़ के राजा राणा सांगा। प्रिय विद्यार्थियों, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको प्रत्येक सब्जेक्ट की, आपके चाहे HI03 हो या फिर HI04 हो या फिर PH03 PH04 सारे विषयों की मेगा क्लास, इंपॉर्टेंट क्लास समय पर मिलती रहे। अगला सवाल है 15वां। देखिए 15वां सवाल इंपॉर्टेंट, हुमायूं के भाइयों के नाम लिखिए, अथवा यहाँ पे ऐसे ही है, हाँ बस ये कटा हुआ है। हुमायूं के भाइयों के क्या क्या नाम थे? तो उत्तर, हुमायूं के भाइयों के नाम लिखिए जिन्होंने उनके लिए समस्या उत्पन्न की। 1 मिनट हाँ विद्यार्थियों, थोड़ा सा यहाँ पे क्या जो टाइपिंग है उसमें थोड़ी मिस्टेक हुई है, कुछ नहीं है। ये 2 सवाल पूछे गए थे, एक तो हुमायूं के भाइयों के नाम, अथवा पूछा गया था हुमायूं के भाइयों के नाम लिखिए जिन्होंने उसके लिए समस्या उत्पन्न की। उत्तर यहाँ से, कहाँ से? यहाँ से। देखिए हुमायूं के 3 भाई थे, कामरान जो 17 वर्ष का था,
अस्करी जो 15 और एक का नाम था हिंदाल जो 12 वर्षीय था। बाबर ने हुमायूं को अपने भाइयों के साथ अच्छा व्यवहार करने की सलाह दी थी। हुमायूं ने पिता की इस सलाह का आजीवन पालन किया, किंतु उसके भाइयों ने सदैव हुमायूं के प्रति विरोध भावना रखी। नेक्स्ट 16 सवाल देखते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है विदार्थ। 16 सवाल बहुत अच्छा सवाल है कि सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया था। तो सुमेल को सामेल भी कहा जाता है। तो सामेल और सुमेल का युद्ध सन 1544 ईस्वी में शेर शाह सूरी और मालदेव की सेनाओं के बीच हुआ था या भी लड़ा गया था। 17वां सवाल, अकबर के समय किन्हीं दो इतिहासकारों के नाम लिखिए। तो उत्तर देखिए, एक है बदायूनी, दूसरा है अबुल फजल। ये दोनों इतिहासकार विद्यार्थियों अकबर के समय के यानी अकबर के शासन का, अकबर जब राजा था उसके काल के माने जाते हैं। अगला सवाल देखिए 18वां सवाल। 18वां सवाल देखिए, दीन ए इलाही को समझाइए। सदा विद्यार्थियों बहुत इंपॉर्टेंट है दीन ए इलाही। एंड दीन ए इलाही किसे कहा जाता है, क्या होता है? तो उत्तर देखिए, इसका उत्तर दीन ए इलाही अकबर द्वारा सन 1582 ईस्वी में चलाया गया एक नवीन धर्म था। क्या था विद्यार्थियों? धर्म, जिसमें सभी धर्मों के अच्छे तत्वों का समन्वय किया गया था। देश में फैले रहे धार्मिक विद्वेष को दूर कर सभी धर्मों में मूलभूत एकता स्थापित कर मुगल साम्राज्य में राजनीतिक एकता स्थापित करना इसका मुख्य उद्देश्य माना जाता है। किसका? दीन ए इलाही का। विद्यार्थियों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से याद करिए। ये 2 नंबर में पूछा गया था, आपके 7 नंबर में भी पूछा गया था। नेक्स्ट अब देखिए 19वां सवाल, हल्दी घाटी व खानवा के युद्ध कब लड़े गए? प्रिय विद्यार्थियों, उससे पहले मैं बता दूं, यदि आपने अभी तक हमारे उत्तर सहित मॉडल पेपर नहीं खरीदे तो मात्र 51 रुपये में उत्तर सहित मॉडल पेपर जरूर खरीदिए। मॉडल पेपर खरीदने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9680036006 पर व्हाट्सएप मैसेज या फिर व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं। साथियों बहुत ही शानदार तरीके से इनको बनाया गया है, पक्का आपको फायदा होगा। मात्र 51 रुपये ज़्यादा नहीं है। आप अपने दोस्तों को ऐसे खर्च कर देते हो तो 51 रुपये पहली बार खुद के लिए खर्च करें। उत्तर देखिए, हल्दी घाटी का युद्ध 21 जून 1976 में मुगलों और महाराणा प्रताप के मध्य हुआ। ये युद्ध अनिर्णायक था, यानी कि इसका कोई परिणाम नहीं निकला। अब किसी किताब में ये 18 जून भी दिया हुआ, ध्यान रखें। कई जो किताबें हैं वहाँ पर 18 जून भी दिया हुआ है, तो लेकिन इसका राइट आंसर 21 जून है। आप 10वीं की जो अपनी 9th की जो किताब, वहाँ पर कहीं कहीं आपको 8वीं और 9वीं की किताब राजस्थान अध्ययन की किताब में 18 जून भी देखने को मिलेगा। खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 में राणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। इस वीडियो की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, उसका लिंक नीचे दिया गया है, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। आगे चलते हैं, अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विद्यार्थियों अब हम बात करते हैं अपनी मेगा क्लास के अंतर्गत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। फिर विद्यार्थी बहुत ही शानदार तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए गए हैं और कल आपको इस क्लास में बहुत सारे सवाल देखने को मिलेंगे। तो पहला अपना सवाल है, तो पहला सवाल आप देख सकते हैं, बाबरनामा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉल इसको कि बाबरनामा क्या होता है, इस पर टिप्पणी लिखनी। ये दिसंबर 2019 में पूछा गया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दूसरा, आईने ए अकबरी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये दिसंबर 2017 में पूछा गया था विद्यार्थियों और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तीसरा सवाल है, भारतीय इतिहास की जानकारी के प्रमुख स्रोतों का वर्णन कीजिए। साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लो, ये सवाल बहुत बार पूछा गया है और वापस कल इसके पूछने जाने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है कि भारतीय इतिहास कौन कौन से स्रोत हैं जो भारतीय इतिहास की हमें क्या देंगे, जानकारी देंगे, जिससे भारतीय इतिहास के बारे में हमें पता चले, ठीक है। तो अब चलते 4 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, पहला 4 नंबर का पहला, मुगल कालीन साहित्यिक स्रोतों पर लेख लिखिए। यानी मुगल कालीन साहित्यिक स्रोत कौन कौन से हैं, ये दिसंबर 2015 में पूछा गया था। अथवा भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोतों का वर्णन कीजिए, दिसंबर 2019। साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सवाल कम से कम 14 नंबर में विद्यार्थी कितने में 14 अंक के अंतर्गत पूछा जाएगा। इसको ही घुमा के पूछा गया है, मध्यकालीन इतिहास के अध्ययन के ऐतिहासिक स्रोतों का महत्व बताइए। ये VMO के प्रश्न बैंक का सवाल है। अथवा
मध्यकालीन भारतीय इतिहास के पुरातात्विक स्रोतों पर निबंध लिखिए। ये भी वीएमओ के प्रश्न बैंक का सवाल है। मैं आपको एक बात बता देता हूँ विद्यार्थियों कि वीएमओ के अंतर्गत ये प्रश्नों को घुमाया जाता है, प्रश्नों को घुमाया जाता है, लेकिन इन सबका जो उत्तर होगा वह समान होगा। उत्तर क्या होगा विद्यार्थियों? समान होगा। इसलिए आप प्रश्न को 2 से 3 बार अच्छी तरह से पढ़ें ताकि आपको सारे क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ जाए। 5वां क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली सल्तनत के प्रशासन की प्रमुख विशेषता बताइए। दिसंबर 2019 में पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सीधा छपने वाले सवाल है विद्यार्थियों। ये सवाल सीधे छपेंगे। और ये बात एक बार और कि हमने अभी HI01 की 12 इकाई की बात की। कितनी इकाई तक? 1 से 12 इकाई तक। 1 से 12 इकाई तक मेगा क्लास 1 के अंदर हमने बात की है। अब 13 से लगाकर जो आपकी अंतिम 19 यूनिट है या 19 तक इकाई है, उसकी बात हम मेगा क्लास 2 में करेंगे। कहाँ करेंगे अभी? मेगा क्लास 2, जो कि आपको आज रात को लगभग 8 बजे तक आपको मिल जाएगी। 6 नंबर क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध राणा हमीद के प्रतिरोध का वर्णन कीजिए। जून 2019 के अंतर्गत पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सारे सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 99.99% ये सभी सवाल आपके पेपर में कल छपने वाले हैं, तो जरूर इनको याद कीजिएगा। और इस वीडियो की जो पीडीएफ है विद्यार्थियों, वीडियो की पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगी, उसका लिंक नीचे दिया गया है, तो जरूर ज्वाइन करें। 7वां सवाल है, जालोर के कानड़ देव और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य संघर्ष का मूल्यांकन करें। जून 2019 में यह सवाल पूछा गया था और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट 8वां सवाल देखिए, उत्तरी भारत के प्रति अलाउद्दीन खिलजी की नीति के बारे में आप क्या जानते हैं? ये दिसंबर 2017 में पूछा गया था। 200 शब्द यानी कि 7 अंक के अंतर्गत पूछा गया था और 500 शब्द में वीएमओ के प्रश्न बैंक में जुड़ा हुआ सवाल। आगे चलते हैं। अब देखते हैं 9 नंबर सवाल, अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिणी भारत पर अभियानों का वर्णन कीजिए। दिसंबर 2019 और वीएमओ के प्रश्न बैंक का सवाल, यानी कि दक्षिण भारत पर कौन कौन से अभियान अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चलाए गए थे, वो सारे अभियान यहाँ पर आपको बताने हैं। अथवा इसी सवाल को घुमा के पूछा गया। देखिए, मलिक काफूर कौन था, उसकी किसी एक विजय के संबंध में लिखिए। इंपॉर्टेंट कर लो ये मलिक काफूर के बारे में हम आगे पढ़ के आए हैं कि अलाउद्दीन खिलजी को किस विजय के बाद विद्यार्थियों? गुजरात, जब गुजरात हुआ था तो गुजरात विजय के बाद मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी को मिला था और ये इसको सेना का क्या बनाया? कमांडर, सेना का कमांडर बनाया गया था। ये जून 2015, जून 2017 और दिसंबर 2017 में पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट 10वां सवाल देखिए, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण प्रणाली के बारे में आप क्या जानते हैं? जून 2017 और वीएमओ के प्रश्न बैंक का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बाजार नियंत्रण जो प्रणाली थी अलाउद्दीन खिलजी की किस प्रकार की थी। अथवा बाजार नियंत्रण नीति एवं सैन्य सुधारों ने खिलजी साम्राज्यवाद में किस प्रकार योगदान दिया? जून 2015 में पूछा गया सवाल। इंपॉर्टेंट है, ठीक है ये सारे सवाल। आगे देखिए 11वां सवाल है। देखिए 11वां सवाल, मोहम्मद बिन तुगलक की नीतियों या फिर योजनाओं की विवेचना कीजिए। दिसंबर 2018 और दिसंबर 2019 में पूछा गया और वापस पूछा कब जाएगा? दिसंबर 2023 में, यानी कि कल ये पूछे जाने वाला सवाल। अथवा मोहम्मद बिन तुगलक की मुद्रा नीति की चर्चा कीजिए। दिसंबर 2016 में पूछा गया सवाल, यानी कि सवाल समान है, केवल प्रश्न को घुमाया जाएगा। 12वां सवाल देखिए, बहुत ही शानदार तरीके से अपनी क्लास को डिजाइन किया गया है विद्यार्थियों। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट क्लास आपको डेली मिलती रहे। HI03 के बाद HI04 की मेगा क्लास भी बहुत जल्द लगाई जाएगी और PH03 जिसका एग्जाम 17 तारीख को होने वाला है, उसकी क्लास मेगा का 16 तारीख को आपको मिलेगी, यानी परसों आपको क्लास मिल जाएगी। 12वां सवाल है, फिरोज तुगलक के कृषि सुधारों की चर्चा कीजिए। जून 2016 के अंतर्गत पूछा गया ये सवाल है। 13वां सवाल देखिए, फिरोज शाह तुगलक की
धार्मिक नीति का मूल्यांकन कीजिए। ये विद्यार्थी जून 2019 में और दिसंबर 2020 में पूछा गया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि 500 शब्द यानी कि 14 नंबर में पूछा गया था और 200 शब्द यानी कि 7 अंक में भी पूछा गया है, 2 बार पूछा गया है, तो अवश्य बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अच्छी तरह से इसको याद करें और इसको ही घुमा के पूछा गया था। अथवा में देखिए, फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल की विस्तार पूर्वक विवेचना कीजिए। 200 शब्द में जून 2015 में ये सवाल पूछा गया था। उम्मीद होगी कि आपको क्लास अच्छी लग रही होगी। तो क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। 14वां सवाल, बंगाल व जहानपुर के उदय के बारे में लिखिए। दिसंबर 2016 में पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए 15वां सवाल, विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेवराय की उपलब्धियां बताइए। ये जून 2019 में पूछा गया। और अथवा कृष्णदेवराय पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जून 2018, दिसंबर 2016, दिसंबर 2018। साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप कल कृष्णदेवराय को अच्छी तरह से पढ़ के जाए कि कृष्णदेवराय कौन था, उन्होंने कहाँ कहाँ पर शासन किया और उनकी उपलब्धियाँ क्या थी। मुख्य रूप से इसका सवाल आपके कल पेपर में छपने वाला है, तो कृष्णदेवराय को अच्छी तरह से पढ़कर जाए। नेक्स्ट 16 क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। विजयनगर साम्राज्य के उदय व पतन पर प्रकाश डालिए। ये 200 शब्द जून 2016 और जून 2015 को पूछा गया, अथवा इसी को सवाल को घुमा के पूछा गया था। विजयनगर साम्राज्य के बारे में लिखिए या फिर आप क्या जानते हैं। जून 2017 में ये सवाल पूछा गया था। इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, तो अभी हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन जरूर करें, उसका लिंक नीचे दिया गया है। नेक्स्ट सवाल की बात करते देखिए 17वां सवाल देखिए 17वां सवाल, मोहम्मद गांव पर लेख लिखिए। मोहम्मद गवाह पर लेख लिखिए। ये दिसंबर 2018, दिसंबर 2016 और जून 2015 में पूछा गया था। इंपॉर्टेंट के लिए मोहम्मद गवाह के बारे में आप अच्छे से पढ़कर जाए। अथवा में दिया हुआ है, मोहम्मद गवाह का बहमनी साम्राज्य के प्रति योगदान की चर्चा कीजिए। ईवीएम के प्रश्न बैंक का सवाल है। नेक्स्ट देखिए 18वां सवाल आपके सामने है। मेगा क्लास के हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर रहे विद्यार्थी, इससे बाहर एक भी सवाल जाने वाला नहीं है। 18वां सवाल, सल्तनत काल के दौरान लोगों के सामाजिक जीवन को समझाइए कि जब सल्तनत काल चला तो लोगों का सामाजिक जीवन किस प्रकार का था वो बताना है। 19वां, भारत में मुगल शासन स्थापना के विभिन्न चरणों की व्याख्या कीजिए। ये जून 2017 में पूछा गया था। अथवा जब बाबर ने आक्रमण किया तब भारत की क्या दशा थी। ईवीएम के प्रश्न बैंक का सवाल। तो आप ये सवाल 19वां सवाल विद्यार्थी अच्छी तरह से पढ़ के जाएं, इंपॉर्टेंट सवाल ये एग्जाम पूछा जा सकता है। नेक्स्ट 20वें सवाल की बात करें, देखिए 20वां सवाल, मुगल साम्राज्य की स्थापना के समय भारत की दशा व बाबर के सम्मुख चुनौतियां व सफलता की विवेचना कीजिए। दिसंबर 2015 में ये सवाल पूछा गया था। अथवा खानवा की युद्ध पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। विद्यार्थी खानवा की युद्ध को अच्छी तरह से पढ़ के जाए कि किन किन के बीच हुआ था, कब हुआ था, इसके क्या परिणाम हुए थे। अथवा खानवा के युद्ध का मूल्यांकन कीजिए। दिसंबर 2018। विद्यार्थी इन सबका उत्तर, खानवा के युद्ध का मूल्यांकन कीजिए, खानवा के युद्ध पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, इन सबका उत्तर समान है। सबका उत्तर क्या विद्यार्थियों, समान है। आगे 21वां सवाल जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मुगल साम्राज्य के संस्थापक के रूप में बाबर का मूल्यांकन कीजिए। जून 2019। 22वां, हुमायूं के पतन के क्या कारण थे। ये वीएमओ के प्रश्न बैंक का सवाल है और 2019 में पूछा गया है। अथवा ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि हुमायूं की स्वयं की भूलें उसे असफलता की ओर ले गई, स्पष्ट कीजिए। दिसंबर 2020 में ये सवाल पूछा गया था। ठीक है विद्यार्थियों। नेक्स्ट 23वां सवाल। प्रिय विद्यार्थियों मैं आपको बता दूं, ये जो अपनी मेगा क्लास प्रथम है यानी मेगा क्लास फर्स्ट है, ये इकाई संख्या 1 से लगाकर 12 तक है। इकाई संख्या 1 से लगाकर 12 इकाई तक इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए गए। अगली जो मेगा क्लास 2 रात को 8 बजे मिलेगी, उसके अंतर्गत हम 13 से
इकाई 13 से लगाकर 19 तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे जो कल छपने वाले हैं। देखिए 23वां सवाल, शेरशाह के प्रशासन एवं अन्य उपलब्धियों का मूल्यांकन करें। जून 2018 और जून 2015 में पूछा गया सवाल। अथवा शेरशाह सूरी का प्रशासन समझाइए, यानी उसका प्रशासन किस प्रकार का था, जून 2017 में पूछा गया। अथवा शेरशाह सूरी के जन कल्याणकारी कार्यक्रमों की विवेचना कीजिए, दिसंबर 2017। और लास्ट सवाल है, शेरशाह अकबर का अग्रगामी था, किस प्रकार था, इस पर टिप्पणी लिखनी है। ये जून 2016 में पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते 24वां सवाल। प्रिय विद्यार्थियों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट क्लास और इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलते रहे। पक्का आपके एग्जाम में कल ये सारे सवाल छपने वाले हैं। 24वां सवाल इसी के साथ, शेरशाह व मालदेव के समुद्रों का वर्णन कीजिए। इंपॉर्टेंट कलो कि शेरशाह सूरी और मालदेव के संबंध किस प्रकार से थे वह बताना है। 25वां, शेरशाह के भू राजस्व एवं सैन्य सुधारों का परीक्षण कीजिए। ये दिसंबर 2020 के अंतर्गत पूछा गया था। ठीक है, तो विद्यार्थियों ये थे अपने 1 इकाई से लगाकर 12 इकाई तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कुल 25 सवालों की मात्र बात की है। इसी में से आपको सवाल देखने को मिलेंगे। अपनी मेगा क्लास प्रथम से लगभग 40 से 50 नंबर के सवाल कल 100% आपकी पेपर में छपने वाले हैं। ठीक है, प्रिय विद्यार्थियों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें और उत्तर सहित मॉडल पर जरूर खरीदें। नंबर नीचे दिए हुए हैं। और पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। पीडीएफ के लिए अभी हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें, जिसका लिंक नीचे दिया गया है। और मेगा क्लास 2 जल्दी मिलने वाली है, तो चैनल पर बने रहें। मिलेंगे मेगा क्लास 2 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।